पाकिस्तान की नफ्सियात कैसी है? ये ऐसी कौन सी भूख है जो ना पाकिस्तान में 2 माह की बच्ची देख लें, 5 माह की बच्ची देख लें, या फिर हमने ऐसे भी केस देखे हैं बाप और बेटी, मतलब बेटी बाप के हाथों महफूज नहीं है। ओके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लेबर रूम में रात 2 बजे एक नॉर्मल डिलीवरी का केस आया। उसकी माँ लेके आई बच्ची को। लड़की की उम्र है 14 साल। लड़की पेट से है। जिस मुल्क में, आई एम सो सॉरी, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए पर आपने क्वेश्चन ऐसा किया, मुझे बोलना पड़ेगा। मैडम, जिस मुल्क में मुर्दा सेफ सेफ ना हो, सही है। एक मुर्दे के साथ में एक इंसान ने उसको कब्र से खोद के उसके साथ रेप किया था ना, वो बाप ने और भाई ने मिलके अपनी बेटी को, एक ने अपनी बेटी को और एक ने अपनी बहन को प्रेग्नेंट किया। मैडम, जिंदा इंसान से एक अलग चीज होती है। आप ये सोचो, मुर्दे के साथ, मतलब कहाँ यार इंसानियत, मैं क्या बोलूं अब मुझे खुद को नहीं समझ आ रही। आई डोंट नो। तो हैरान इस बात पर हूं, जमीन फट क्यों नहीं गई, आसमान क्यों नहीं गिर गया? ये हो क्या रहा है? ये कौन सी हवस है भाई? पाकिस्तानी लड़के ने एक मदर और बच्ची को स्टैप किया है। आई थिंक उनको चाकू से मारा है, ठीक है। लौंडे लपाड़े हैं, उनको कजाफी स्टेडियम की फोटो पुरानी है निकाल निकाल के लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी थी? कि उन्होंने कई ऐसी फोटो लगाई हैं जिनके अंदर वो सीढ़ियों के ऊपर लोग बैठे थे, वो जिस तरह वो स्टेडियम होता है। और फिर हमारे पास डॉलर्स और आएंगे, डॉलर्स के डॉलर्स आएंगे, डॉलर्स की बारिश दोबारा होगी, हम फिर सुखी हो जाएंगे, फिर हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले ब्रिटेन की गृह मंत्री, जो कि भारतीय मूल की है, उसने एक ऐसा बयान दिया था कि ब्रिटेन की लड़कियों को वहां के पाकिस्तानी गलत धंधे में धकेल रहे हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का मजाक बन गया था। वहीं दोस्तों, कल पाकिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब है। लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। वहीं कुछ पाकिस्तानी अपनी दरिंदगी की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जहां पर एक घिनौना हादसा हम सबके सामने आया है। पीओके में रहने वाला एक पिता अपनी खुद की छोटी बेटी के साथ रेप करके उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया, और ये बच्ची की उम्र सिर्फ 14 साल की थी। बताया जा रहा है कि इस बच्चे की मां उसे अस्पताल में लेकर आई थी। इसके बाद ही ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया। तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ग्रूमिंग गैंग की हम बात करते हैं, इसमें अभी 20 लोग अरेस्ट हुए। मैं हैरान रहेगी कि उसमें से 19 जो थे वो पाकिस्तानी थे। मतलब आपकी बात इधर से ही सच्ची साबित हो जाती है कि ये इन लोगों ने कुछ एरियाज टारगेट किए हुए हैं और ये वहीं रहते हैं, वहीं से इनके जो है ना ऑपरेशन चलते हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगी पाकिस्तान की नफ्सियात कैसी है। ये ऐसी कौन सी भूख है जो ना पाकिस्तान में 2 माह की बच्ची देख लें, 5 माह की बच्ची देख लें, या फिर हमने ऐसे भी केस देखे हैं बाप और बेटी, मतलब बेटी बाप के हाथों महफूज नहीं है। बाहर चले जाएं तो बाहर की लंदन की गर्ल्स इन पाकिस्तानी मर्दों के हाथों से महफूज नहीं है। तो ये क्या इमेज जा रहा है और ये नफ्सियात क्या समझ पाए हैं लंदन में रह के? अब आप मुझे अगर इजाजत देती हैं, मैं एक बड़ी, आई डोंट नो ये बात करनी ठीक है या नहीं है, मेरे ना दिल से आवाज नहीं आ रही कि मैं ऐसी बात करूं, लेकिन मेरे को वो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं लोगों का क्या रिएक्शन आएगा इसके बाद में। मैं बोलते हुए मेरी बॉडी कांप रही है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और ये हादसा पाकिस्तान में हुआ है। मैंने इतने साल की एज में ऐसा कभी नहीं सुना था। मैडम, आप ये बोल रहे हैं लंदन में पाकिस्तानी के हाथ में लड़की सेफ नहीं है, वहां सेफ नहीं, बाप के हाथों बेटी, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। जिस मुल्क में, आई एम सो सॉरी, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए पर आपने क्वेश्चन ऐसा किया, मुझे बोलना पड़ेगा। मैडम, जिस मुल्क में मुर्दा सेफ सेफ ना हो, सही है। एक मुर्दे के साथ में एक इंसान ने उसको कब्र से खोद के उसके साथ रेप किया था ना, वो रेप क्या किया। मैं, मैडम, ये हैरान, आप सोचो, मैं आप हैरान थी सोचो सच कि में। लोगों की मेंटेलिटी, ये खबर इंडिया में नहीं, ये खबर पूरी दुनिया को मालूम है, ये खबर पूरी दुनिया को पता है। मैडम, जिंदा इंसान से एक अलग चीज होती है। आप ये सोचो, मुर्दे के साथ, मतलब कहाँ यार इंसानियत, मैं क्या बोलूं अब मुझे खुद को नहीं समझ आ रही। आई डोंट नो। आप और खुद, आप जो यहीं से अंदाजा लगा लो लोगों की मेंटेलिटी। हैवानियत है, ये मेंटालिटी नहीं, अब ये हैवानियत अब है। आप सोचो एज अ गर्ल, एज अ लेडी, एज अ वुमेन, आप मुझे बताओ कि आप सेफ फील करते हैं बाहर जाते हुए? कभी भी नहीं।
मैं जाती नहीं। इंडिया में नो डाउट ऐसी चीजें होती हैं, मतलब मुर्दे से कोई ऐसी चीज नहीं होती, होती है, मैं नहीं बोल रहा नहीं होती, लेकिन मैडम इतना नहीं होती कि जितना कि हमारे देश की लड़कियां बाहर घूम ही ना पाए, ऐसा नहीं हम्म, होता। सही है। मतलब आप 100 बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है, लेकिन हम्म, पाकिस्तान में तो मैं क्या ही बोलूं। बहुत हालात खराब है। आप सही कह रही हैं। हम देखते हैं कि इंडियंस पूरी दुनिया में अब राज कर रहे हैं। हर जगह इंडियंस बैठे हैं, व्हाइट कॉलर की जॉब इंडियंस कर रहे हैं। सीईओ देखें, ट्विटर देख लें, यूट्यूब देख लें। इवन जो है बैंक, वो अजय बंगा जी जो हैं, वो नेशनल बैंक के जो हैं वो सीईओ लगे। तो हर जगह के ऊपर इंडियंस राज करें। लेकिन कभी भी इंटरनेट पे, क्या आपको पता है, आपने जैसे कहा कि इंटरनेट पे बेशुमार खबरें पड़ी होती है पूरी दुनिया की, हमने किसी इंडियन के बारे में ऐसा नहीं सुना कि उन्होंने किसी बच्ची के साथ, किसी विमेन के साथ, किसी लेडी के साथ किया हो। वो अपने काम के लिए जाते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, रिमिटेंसेस कलेक्ट करके अपने मुल्क भेजते हैं। लेकिन पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं हमें बाहर बुलाया नहीं जाता, हमारे वीजे नहीं दिए जाते, इंडियंस को ज्यादा लोग प्रमोट करते हैं। तो ये जो हरकत हैं ये अभी से हैं, ये पहले से थी। ये अभी जैसे मुल्क की सियासी हालात बिगड़े हैं तो तब इन्होंने ये करना शुरू कर दिया, कि ये पहले से ही ऐसे थे। देखें, माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता, हाँ। ठीक है। आजादी से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। पाकिस्तान हम्म। जो बोलता है ना, मैं थोड़ा सा दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ, मैं आपके वापिस इसी पॉइंट पे आऊंगा। हम्म। देखिए, पाकिस्तान जो बोलता है ना हमें आजादी मिली, हमें आजादी मिली, पाकिस्तान को आजादी नहीं मिली, पाकिस्तान बना था, आजादी हिंदुस्तान को मिली थी। को मिली थी, पाकिस्तान सही है। पैदा हुआ था, जी। पाकिस्तान को बनाया गया था, मीन्स पाकिस्तान बॉर्न हुआ था हाँ। 1947 में। तो हम्म। लोगों को हिस्ट्री कुछ पता है, वो सिर्फ जितना भी गलत सलत बोलते हैं ना, उनके हर चीज में इंडिया को नीचे दिखाने की बात होती है। चाहे आप बड़ा लें, बूढ़ा लें, बच्चा सही है। लें। अब छोटा बच्चा है मैडम, सुने मेरी बात शैला जी, आप बोलते हैं ना मैं बहुत सुनता हूँ पाकिस्तान में लोग बोलते हैं एजुकेशन हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशन में अच्छी नहीं है, इंस्टीट्यूशन में अच्छी नहीं है। माना, हम्म। इंसान, बच्चा, सब इंसान का पहला, हमें ये सिखाया गया है, मेरे माँ बाप ने मुझे घर ये है। सिखाया था, हमारे हिंदुस्तान में ये सिखाया जाता है, स्कूल बाद में बच्चे का पहला टीचर उसकी माँ और बाप होते हैं, माँ की, उसका घर है, ठीक सही है, है। स्पेशली माँ होती है। हम्म। ये जरूरी नहीं है माँ पढ़ी लिखी है या नहीं लिखी है, ठीक है। हम्म। अच्छे संस्कार देना बहुत बड़ी चीज होती है। और फिर हमारे पास डॉलर्स और आएंगे, डॉलर्स के डॉलर्स आएंगे, डॉलर्स की बारिश दोबारा होगी, हम फिर सुखी हो जाएंगे, फिर हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक की हमारी जो 75 ईयर्स की 75 साल तारीख है, उसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ जंगों के ज़रिए कमाया है। हमारी खुशहाली उसी वक्त आती है जब जंगें होती हैं, जब बाहर से डॉलर्स की बारिश होती है। हमने इकोनॉमी में अपने आज तक कोई इस तरह का मॉडल क्रिएट नहीं किया जिसकी बिना पर हम अपने पाँव पर खड़े हों और हम कहें कि देखो हम इतनी बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। नो वे। जो पैसा जब डॉलर्स की सूरत में आएगा तो हम दोबारा खुशहाल हो जाएंगे। तो हमारे लिए अगर इस तरह देखा जाए तो ये बुरी खबर नहीं है, दुनिया के लिए बुरी खबर है शायद, लेकिन हमारे लिए इसलिए बुरी खबर नहीं है कि हम तो खुश होते हैं।